हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि आप लोग खाने के बाद उसका बहुत दिनों तक टेस्ट याद रखेंगे, क्योंकि ये होता ही इतना टेस्टी है। लेकिन आम तौर से नहीं बनता है सबके घर। हलवा तो हम लोग बहुत तरह का खाते हैं, बहुत सारी पुडिंग्स बनाते हैं, खाते हैं, लेकिन ये जो है थोड़ा डिफरेंट तरह की है। और कुछ लोगों को तो यकीन ही नहीं होता है कि इस चीज़ की भी पुडिंग या हलवा बन सकता है। तो मैंने आज बनाया है अंडे का हलवा, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनकर रेडी हुआ। सबने इतना ज़्यादा मज़ा लेकर खाया कि मुझे लोगों को खाते देखकर ही बहुत मज़ा आ गया। और बहुत ही आसानी के साथ बनता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि ये अंडे को भुनने में टाइम लगता है, क्योंकि स्लो फ्लेम पर भुनना रहता है, इसलिए थोड़ा झंझट लगता है। लेकिन बनाने में किसी तरह का कोई और झंझट नहीं, सिर्फ टाइम थोड़ा सा चाहिए। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के अगर ये हम लोग बनाकर तैयार कर लें तो इतना मज़ेदार हलवा, जाहिर सी बात है जिस चीज़ में भी अगर टाइम लगता है तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी के साथ आप बना सकते हैं। आपके पास जिस दिन टाइम हो उस दिन आप ये बनाइए और खाइए, फिर देखिए आपके घर में इतनी ज़्यादा आपकी तारीफ़ होने वाली है और आपको ख़ुद इतना मज़ा आने वाला है खाने के बाद कि आप सोचेंगे जब ज़रा सी टाइम मिले तो अंडे का हलवा हम लोग तैयार कर लें। तो चलिए आइए देखते हैं कितनी आसानी के साथ मैंने अंडे का हलवा तैयार किया है। पहले ज़माने में तो अंडे का हलवा बनाना बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस रहता था। इसकी जर्दी अलग निकालो, सफ़ेदी अलग निकालो, दोनों को अलग अलग बीट करके बहुत घंटों तक बीट किया जाता था। फिर दोनों जर्दी सफ़ेदी दोनों को एक साथ करके बीट किया जाता था। बहुत ही लंबा प्रोसेस था, लेकिन आज मैंने इसे बहुत ज़्यादा इजी बनाकर आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि जो चीज़ पूरा दिन लग के बनती थी वो चीज़ मैंने सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर आप लोगों को रेडी करके दिखा दी है। तो जाहिर सी बात है, जब इतना लंबा प्रोसेस इतना शॉर्ट में आपको देखने को मिल जाएगा तो आपको बनाने में भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और ज़रूर से आप बनाएंगे, क्योंकि खाने के बाद तो आपको इसका टेस्ट भूलने वाला नहीं है और आपके घर के लोग आपको परेशान कर डालेंगे ये बनाने के लिए। तो मैंने उसके लिए लिया है 4 अंडा, जो कि 250 ग्राम है। और अंडे के हलवे में सारी चीज़ की क्वांटिटी एक बराबर होती है, तो जितना अंडा है उतना ही शक्कर है, 250 ग्राम शक्कर है और 250 ग्राम ही घी है। और मैंने घी को वो पिघला लिया है, और आप रिफ़ाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। बलाई ज़्यादा सी जितनी भी आप ले सकें उतनी लिए, तो मैंने बलाई को 400 ग्राम लिया है। और अब अंडे को बीट करना है, तो मैं अंडे की जर्दी और सफ़ेदी एक साथ बीट करूँगी, क्योंकि मुझे जल्दी से बनाना है। और बीट भी हम लोग किस तरह से करेंगे अभी आप देखिएगा। बहुत ही आसान तरीका मेरे पास ये है, जो कि पुराने ज़माने के लोग देख के कहेंगे कि ऐसे थोड़ी ना अंडे का हलवा बनता है, टेस्ट ही नहीं आएगा। लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट आया था और खाने के बाद बिल्कुल लगा ही नहीं कि इतनी इजीली बना। तो देखिए मैंने डाला है मिक्सी में। तो मिक्सी में तो कभी अंडे का हलवा सोचा भी नहीं था, लेकिन मिक्सी के अंदर मैंने सारी चीज़ें जितनी इकट्ठा करके रखी थी, शक्कर, अंडा और घी, बलाई, सब चीज़ मैंने इकट्ठा करके इसी में डाल दी। मेरी बलाई 2 दिन के दूध की जितनी इकट्ठा हुई थी, तो 400 ग्राम के आसपास की बलाई थी, मैंने पूरी डाल दिया है। अब इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। तो सब चीज़ एक साथ बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होने के बाद बहुत ही एकदम फ्लफ़ी सा मेरा बैटर तैयार हो गया है और सब चीज़ बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गई है आपस में। अब एक कढ़ाई मैंने चढ़ाई है। अब फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखेंगे, फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं रखेंगे, नहीं तो सारा अंडा ख़राब हो जाएगा और फिर हमारा हलवा बिल्कुल भी बनेगा नहीं। तो सबसे ज़्यादा इसी जगह पे ध्यान देना है कि बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसको लगातार चलाते हुए हमें उसको गाढ़ा होने तक भूनना है। मतलब अभी तो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है, तो इसको धीमे धीमे आंच पे चलाते हुए हमें गाढ़ा करना है। और देखिए इस तरह से गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। गाढ़ा हो जाएगा तब भी हमें हाथ बिल्कुल नहीं रोकना है
और बहुत ही अच्छे से जब भुन जाता है तो इसका सारा घी, जितना भी घी हमने डाला है या बलाई से जो भी घी निकलता है, सारा सेपरेट हो जाता है। तो जितनी भी घी आप डालेंगे तो वो ये ना सोचिएगा कि इतना सारा घी डाला है तो हमें नुकसान करेगा, बहुत सारा घी गया। जितना घी आप डालेंगे उतना सब सेपरेट हो जाता है। तो आप उस घी को अलग करके और हलवे का सारा जो हलवा जो बना है वो अलग कर लीजिए। तो घी सब सेपरेट हो जा के आपको अलग से आप निकाल सकते हैं, तो नुकसान भी नहीं करेगा। इस तरह से देखिए बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। अब थोड़ी ही देर में हमारा हलवा बिल्कुल तैयार होने वाला है। ये देखिए घी सेपरेट हो चुका है अंडे के सारी चीज़ें जो हमने डाली थी उनसे। तो अब हमारा करीब करीब अंडा एकदम पक चुका है और बहुत ही अच्छी वाली खुशबू आ रही है। ज़रा सी भी कहीं से नहीं लग रहा है कि अंडे की खुशबू है। ये बहुत ही मज़ेदार वाली कोई डिलीशियस सी स्वीट की खुशबू पूरे घर में फैली हुई है। अब 5 से 6 मिनट लगेगा, सारा घी छोड़ देगा। देखिए इस तरह से सारा घी सेपरेट हो चुका है। तो आप चाहें तो किसी चम्मच से घी को एक अलग से बर्तन में निकाल सकते हैं, ताकि इतना सारा घी बॉडी में जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है नुकसान करेगा, लेकिन डालना भी ज़रूरी है क्योंकि अंडे के अंदर जो स्मेल होती है उसको हटाने के लिए घी की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए बराबर हमें घी लेना रहता है और मलाई डालते हैं जो उससे भी घी निकलता है। तो अब मैंने सारा घी अलग कर लिया था और एक प्लेट में जो भी अंडे का हलवा तैयार हुआ था हमारा, एक प्लेट में अच्छे से रख कर इसको ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल दिया था सारा। ड्राई फ्रूट डालने के बाद अब पीसेस कट करेंगे। ड्राई फ्रूट में मैंने इसमें डाला है पिस्ता, काजू, बादाम। अगर आप इसमें से कोई भी ड्राई फ्रूट स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन पिस्ता डालने से बहुत ही प्यारा लगता है अंडे का हलवा, क्योंकि थोड़ा सा ग्रीनिश इसका कलर आता है अंडे के हलवे का, और उसके ऊपर जब पिस्ता पड़ता है तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। इस तरह से अब फ्रिज में रखने के बाद जल्दी से जम गया था। अगर आपके पास टाइम है तो आप फ्रिज में ना रखें, बाहर ही प्लेट में निकाल के रख दें, ठंडा हो जाएगा तो अपने आप जम जाएगा। ये मैंने 5 से 7 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि अच्छे से जम गया है। अब ये अच्छे से जम गया है तो इसके हम लोग कट करेंगे पीसेस। तो और उसके बाद पीस कट करके आप किसी भी टिफ़िन के बॉक्स में रख सकते हैं और इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं कम से कम 1 हफ़्ता आराम से, और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा क्योंकि पूरा घी में बना हुआ है ये। इस तरह से आप कोई मेहमान आने वाला है या बच्चे बाहर पढ़ते हैं, अंडा नहीं खाना चाहते हैं बच्चे, तो इस तरह से अंडे का हलवा बना के दे सकते हैं। अगर मेरी अंडे के हलवे बनाने की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की इजी रेसिपी मैं बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती हूँ आप लोगों के सामने लाने की, ताकि आसानी के साथ अच्छी से अच्छी वीडियो मैं आप लोगों को दूँ। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, और किस जगह से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं अगर आप वो बताएंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि अच्छा लगता है जब कोई बताता है मैं इस जगह से आपका वीडियो देख रहा हूँ तो बड़ी खुशी मिलती है।